तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आप लोग को इसके पहले वाले पार्ट में यहाँ अमाशय तक बता दिया था। अब अमाशय के बाद में हम देखते हैं छोटी आंत से। ठीक है, मैंने आप लोग को अमाशय तक बता दिया था। अमाशय में पेट के 3 भाग होते हैं। इसमें कार्डियक होता है, फंडिस होता है और पाइलोरिक होती है। कार्डियक में एचसीएल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। फंडिस में जब इंसान भूखा रहता है उस स्थान पर रुजिनुमा संरचना होती है जिसकी वजह से उसके पेट में गड़न या चुभन स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइलोरिक के बारे में कि इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसमें से जठर रस निकलता है, इसमें रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रेनिन पेप्सिन बताया था। इसमें वसा का भी पाचन हो रहा था और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का कार्य कर रहा था। यहाँ पे वसा भी टूट रही थी और पेप्सिन भी ये प्रोटीन भी टूट रही थी। प्रोटीन किस में टूट रही थी? पेप्टोन में टूट रही थी। मैंने यहाँ तक आप लोग को बता दिया था। देखते हैं इसके आगे से। उसके बाद देखते हैं छोटी आंत। हाँ, इसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि अमाशय में आपका जो भोजन होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाशय में जो आपका भोजन होता है वो आपका कहलाता है काइम। उसके बाद में आते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में अमाशय के बाद में खाना जाता है आपके छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। पेट में दाईं ओर यकृत होता है और पित्ताशय होता है, बाईं ओर अग्नाशय होता है। ये यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका ये ग्रंथियां निभाती हैं। यकृत कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद में आपकी अग्नाशय पहली यकृत है, दूसरी अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय तो मिश्रित ग्रंथि भी है। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है हार्मोन्स का निर्माण करती है, इंसुलिन और लेट नामक एंजाइम बनाती है। ये इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो बताया था उसमें बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? इसको छोटी आंत को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आपको अग्नाशय को। तो अग्नाशय क्या थी? मैंने बताया था कि बाईं ओर अग्नाशय होता है। कहाँ पे? रुकिए, ये देखिए आपके यहाँ पे अग्नाशय होता है। अभी मैं रियल इमेज के माध्यम से भी दिखा दूंगी। ये क्या है? आपके बाईं ओर आपके अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय क्या बनाता है? अग्नाशय आपके बनाता है पूर्ण पाचक एंजाइम। अग्नाशय क्या बनाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम, जिसको आप इस तरीके से लेट नामक एंजाइम्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए LAT, इसमें L हो गया लाइपेज। ठीक है, लाइपेज ने क्या किया? वसा यानी जो वसा लिपिड्स से मिलकर बने हुए थे, तो वसा को तोड़ने का कार्य किया। ठीक है, वसा अब किस में बदलेगी? जाके लिपिड्स में बदलेगी। ठीक है, उसके बाद से ए से एमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च यानी मंड का पाचन किया। आपने जब मुख में देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि मुंह में जो पाचन हो रहा था, मुंह में क्या हो रहा था? आपका जो स्टार्च थी, जो सबसे जटिल शर्करा थी, वो किस में टूट रही थी? वो आपके माल्टोज में टूट रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो एमाइलेज नामक एंजाइम है ये क्या कर रहा है? ये एमाइलेज नामक एंजाइम्स जो आपका माल्टोज के रूप में आया है, आपका भोजन जो माल्टोज के रूप में आया है छोटी आंत में, उसको क्या कर रही है? एमाइलेज नामक एंजाइम जो माल्टोज के रूप में छोटी आंत में आया है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ रही है। किस में तोड़ रही है? ग्लूकोज में टूट रही है। और यहाँ पे जो आपकी पेट में वसा का आधा मतलब वसा जो है आधे रूप में टूट रही थी। और यहाँ पे आपका जो लाइपेज नामक एंजाइम है ये आपके वसा का पाचन यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे वसा किस में टूट रही है? लिपिड्स में टूट रही है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए ट्रिप्सिन मैंने आपको अमाशय में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में अमाशय में बताया था कि पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ेगा। और यहाँ पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ये कहाँ पे है? अग्नाशय में। वो कहाँ पे था? अमाशय में। तो ये अग्नाशय में आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होएगा वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में। तो देखिए अभी यहाँ प्रोटीन पूरे तरीके से अभी भी नहीं टूटी है। इसके आगे भी आपका जो छोटी आंत में जब पहुँचेगा तो वहाँ पे पूर्ण पाचन होएगा। ये अग्नाशय क्या कर रहा है? ये केवल इतने ये एंजाइम छोड़ रहा है। एंजाइम छोड़ कहाँ रहा है? ये छोड़ रहा है आपके छोटी आंत में। ठीक है, ये लेट नामक एंजाइम आपके कहाँ पे जा रहे हैं? ये आपके छोटी आंत में जा रहे हैं। तो छोटे आंत में जा भेज कौन रहा है? ये अग्नाशय बना रहा है और अग्नाशय से ये किस में जा रहा है? छोटी आंत में। तो पूर्ण पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे होएगी? छोटी आंत में होएगी। ठीक है, पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कैसे? एल से लाइपेज नामक एंजाइम ने क्या किया? वसा का पाचन किया। वसा को तोड़कर किस में तोड़ा? लिपिड्स में तोड़ा। ए से एमाइलेज ने किसका पाचन किया? स्टार्च का, मंड का पाचन किया। किस मंड का? जो माल्टोज के रूप में थे उसको ग्लूकोज में बदला। ठीक है, उसके बाद में टी से ट्रिप्सिन ने जो पेप्टोन नामक प्रोटीन थी उसको किस में बदला? पेप्टाइड में बदला। ठीक है, उसके बाद में पेप्टाइड में बदला। उसके बाद में आगे देखते हैं। ये अग्नाशय ने ये एंजाइम बनाए और किस में छोड़ दिया? छोटी आंत में छोड़ दिया। ठीक है, तो छोटी आंत थी आपकी कहाँ पे? रुकिए, छोटी आंत का भी फिगर दिखा।
ये देखिए, ये जो आपकी है, ये आपकी है छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत की ये आप देख रहे होंगे, ये 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब इस फिगर के माध्यम से देखिए, छोटी आंत का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और इधर सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इलियम। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये आपके किससे जुड़ा होता है, ये आपके जुड़ा होता है अमाशय से, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये किससे जुड़ा होता है, ये आपके जुड़ा होता है बड़ी आंत से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटी आंत के ऊपरी ड्यूडेनम वाले भाग में 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये जो आप ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा, इससे 2 हार्मोन्स निकल रहे हैं। कौन से, एक सेक्रेटरीन हार्मोन, दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है। कौन से हार्मोन्स, एक सेक्रेटरीन हार्मोन्स, दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। तो जो ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये छोटी आंत से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये इन हार्मोन्स का क्या काम है, अब ये भी बताते हैं। छोटी आंत से 2 हार्मोन्स निकलना है, तो इस सेक्रेटरीन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय से लेट नामक एंजाइम्स को निकालने में सहायता करता है। लेट यानी लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, इन एंजाइम्स को निकालने में सहायता करता है। मतलब उसको वो अग्नाशय क्या कर रहा है, छोटी आंत को प्रेरित कर रहा है कि जो सेक्रेटरीन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स अग्नाशय को प्रेरित कर रहा है कि आप लेट नामक एंजाइम्स को निकालो, ठीक है। किसको प्रेरित कर रहा है, अग्नाशय को, क्योंकि लेट नामक एंजाइम निकल कहाँ से रहे, अग्नाशय से। ये एंजाइम कैसे, ये पूर्ण पाचक एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद में कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या कर रहा है, तो ये जो छोटी आंत में बन रहा है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये क्या कर रहा है, ये पित्ताशय को प्रेरित कर रहा है कि आप पित्त को निकालो, पित्त रस को निकालो। किसको निकालो, पित्त को, क्योंकि आपको पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि पेट में एससीएल था। एससीएल क्या कर रहा था, भोजन को अम्लीय बना रहा था, ठीक है। तो ये पित्ताशय क्या करेगा, इस भोजन को ये क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ये पित्ताशय जो पित्त निकलेगा वो भोजन को क्षारीय बनाएगा, ठीक है। और ये जो पित्ताशय से पित्त निकल रहा है, पित्तरस निकल रहा है, उसको बनाने का कार्य कौन कर रहा है, लीवर ने बनाया है और इसको स्टोर कहाँ कर दिया है, पित्ताशय में, ठीक है। तो पित्ताशय में स्टोर है तो निकलेगा भी तो पित्ताशय से ही, तो उसको निकालने का कार्य कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स कर रहा है। सेक्रेटरीन हार्मोन अग्नाशय को प्रेरित कर रहा है कि आप लेट नामक एंजाइम निकालो, और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो पित्ताशय को प्रेरित कर रहा है कि आप पित्तरस को निकालो, जिससे भोजन क्षारीय हो जाए और उसका पाचन आसानी से हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा था आपका, जो ऊपर ड्यूडेनम वाला हिस्सा था, इसी ड्यूडेनम वाले हिस्से का कार्य क्या था, ये हार्मोन्स को निकाल रहा था। कौन से हार्मोन्स को, एक सेक्रेटरीन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। इन हार्मोन्स के कार्य क्या थे, ये मैंने अभी बता दिया है। उसके बाद जो जेजुनम वाला हिस्सा था, ये क्या कर रहा है, ये भोजन को फैलाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, भोजन को फैलाने का कार्य कर रहा है। उसके बाद नीचे वाला जो इस तरीके से मुड़ के आया, नीचे वाला हिस्सा है इलियम, यहाँ पे भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों हो रहा है, ठीक है। दोनों कार्य हो रहा है, भोजन का पाचन यहाँ पे यानी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, ठीक है। इसी इलियम में आपके 5 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 5 एंजाइम। इसमें होता है सबसे मेन आपका एरेप्सिन। एरेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, एरेप्सिन एंजाइम कर रहा है कि जो आपका ये पेप्टाइड था, पेप्टाइड क्या था, प्रोटीन का रूप, ठीक है। प्रोटीन का जो पेप्टाइड रूप था उसको अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से छोटी आंत में अमीनो एसिड मतलब किस तरीके से छोटी आंत में प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूट गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि छोटी आंत में ही कैसे एमाइलेज जो आपका था वो ग्लूकोज में, एमाइलेज नामक एंजाइम ने कैसे स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया, लाइपेज नामक एंजाइम ने कैसे वसा को आपके लिपिड्स में तोड़ दिया, कैसे ही ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स ने आपके जो इरप्सिन नामक एंजाइम ने कैसे पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ दिया। तो अमीनो एसिड किसकी इकाई है, सबसे छोटी, प्रोटीन की, ठीक है। ये लिपिड्स किसकी इकाई है, सबसे छोटी, वसा की। और ये स्टार्च वो ग्लूकोज किसकी सबसे छोटी इकाई है, उसकी कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पाचन हो गया, तीनों का पाचन हो गया, यानी प्रोटीन का भी हो गया, वसा का भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ही होता है। इसके अलावा विटामिन और खनिज जड़ इनका अवशोषण होता है, ठीक है। इनका अवशोषण, तो यहाँ पे इन जो अन्य पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण भी हो गया, और जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट थे इनका पाचन भी हो गया। यानी आपका एरेप्सिन नामक एंजाइम ने प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में तोड़ दिया, आपका लाइपेज नामक एंजाइम ने वसा को लिपिड्स में तोड़ दिया, आपका एमाइलेज नामक एंजाइम्स ने स्टार्च थे उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो यहाँ पे तीनों का ही आपके क्या हो गया, दिख नहीं रहा था आप लोग को, यहाँ पे तीनों का ही का क्या हो गया, तीनों का ही पाचन हो गया। अमीनो एसिड में टूट गया, लिपिड्स में टूट गया और ग्लूकोज में टूट गया, और बाकी जो विटामिन, खनिज और जल थे उनका अवशोषण हो गया। अब क्या बचा, अब जो व्यर्थ पदार्थ बचा और उसके अलावा जो जल था वो आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके बड़ी आंत में, ठीक है।
हाँ, पहले ये तो देख लीजिए, मैंने अभी बताया था पीछे कि जो छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, छोटी आंत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो क्या करता है, वो इलियम, वो जो है इलियम वाला हिस्सा जो 5 एंजाइम बनाता है, उसमें से ये देखिए माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, एरेप्सिन। इसमें ये जो एरेप्सिन है ये इसने क्या किया, इसने पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ा। इसके अलावा माल्टेज जो है माल्टोज को तोड़ता है, ग्लैक्टोज को तोड़ता है, सुक्रोज एंजाइम जो है सुक्रेज को तोड़ता है। तो इस प्रकार से ये सारे एंजाइम्स जो हैं, जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये 5 एंजाइम आपके पाए कहाँ जाते हैं, ये जो छोटी आंत का इलियम वाला हिस्सा होता है, सबसे नीचे का हिस्सा, उसमें पाए जाते हैं, जो बड़ी आंत में आके खुलता है। ठीक है, उसके बाद में इसी इलियम में, कहाँ पे, रुकिए मैं दिखा देती हूँ। इसी जो इलियम है, इसी इलियम में आपके ये देखिए उंगलीनुमा संरचना होती है जिसे विलाई कहते हैं। तो ये विलाई क्या करती है, ये भोजन के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये भोजन के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में देखते हैं आपका यकृत। मैंने यकृत का भी आपको पहले ही बता दिया था कि पित्त का निर्माण करता है। मैं यहाँ वहाँ पे लिखा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये पित्त का निर्माण करता है और उसे पित्ताशय में स्टोर करता है। यानी आपका जो पित्त है वो बनाने का कार्य कौन करता था, ये यकृत कर रहा था। इसके अलावा आपका बिलिरुबिन नामक जो पदार्थ होता है उसको बनाकर भी ये भोजन में छोड़ता है, जिसकी वजह से जो आप मल त्याग करते हैं उसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, जब कभी ये लीवर सही से कार्य नहीं करता है तो ये बिलिरुबिन नामक पदार्थ को अवस्था अधिक मात्रा में बनाने लगता है, जिससे हमारे शरीर में पीलिया की स्थिति हो जाती है। उसके बाद यही हेपेटाइटिस और फिर एक गंभीर रोग के रूप में ये देखा जाने लगता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन नामक पदार्थ को बनाने का कार्य कौन कर रहा है, आपका लीवर कर रहा है, और ये क्या करता है, पित्त को बनाता है और उसे पित्ताशय में स्टोर करता है। उसके बाद में पित्ताशय से छोटी आंत का कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो पित्ताशय से पित्तरस को निकालने के लिए उसको प्रेरित करता है। ठीक है, ताकि भोजन क्षारीय हो जाए और आसानी से जा सके। ठीक है, पित्त देखिए पित्ताशय का कार्य मैंने आगे ही बता दिया, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ। पित्त को स्टोर करता है, पित्ताशय क्या करता है, पित्त को स्टोर करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, पित्त क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो वसा का पाचन होता है, वसा को जो जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपको पता है कि वसा जल में नहीं घुलती है। ठीक है, तो पित्त ही एक ऐसी प्रक्रिया करता है जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वसा का पाचन हो जाता है, वसा जल में घुल जाती है। ठीक है, पित्त ऐसा होता है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। कौन करता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन ऐसा है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है, तो वो आपका पित्त है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन पित्ताशय से पित्त को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। सारा पित्ताशय का डिटेल यहाँ पे मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, जो बचा हुआ जल आया हो उस जल का अवशोषण करना। ठीक है, इसका देखिए मैंने इस तरीके से इमेज भी बनाया हुआ है, तो इस तरीके से देख लीजिए। देखिए ये ऐसे जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या है, सदियों तक यही माना गया था कि अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, इसका कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन मतलब जो वर्तमान समय में जो रिसर्च चली है उससे पता चला है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और संक्रमण के लिए आंतों में यह स्वस्थ बैक्टीरिया का बनाने में सहायता करता है। कौन करता है, आपका अपेंडिक्स। लेकिन इससे पहले इसको ये एक अवशेषीय अंग के रूप में ही जाना जाता था। अपेंडिक्स के बाद ऐसे जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये आपका होता है सिक्कम। ठीक है, सिक्कम के बाद में ये ऊपर की ओर जा रही है, ये आपकी पूरी जो है, ये क्या है, ये आपके अंदर जो थी वो छोटी आंत थी, ये पूरी जो ऊपर से है ये आपकी बड़ी आंत है। ठीक है, तो जो ऊपर की ओर जा रही है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ऊपर की ओर जाता हुआ असेंडिंग कोलोन, और इधर की ओर जा रही है इसलिए इसे ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर जा रही है इसे डिसेंडिंग कोलोन। और ये देखिए छोटा सा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा आधा कटा हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं सिगमेंट कोलोन। ठीक है, कोलोन यानी छोटी, ये बड़ी आंत के हिस्से हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक असेंडिंग कोलोन ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रांसफर कोलोन्स, नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग। उसके बाद ये आधा हिस्सा है, ये आपका सिगमेंट कोलोन, तो ये आपका बड़ी आंत के हिस्से हो गए। उसके बाद में यहाँ पे आया, ये आपका है मलाशय, और मलाशय उसको रेक्टम भी बोलते हैं। और उसके बाद एनस यानी गुदा के माध्यम से जो शरीर का मल होता है वो इसी गुदा एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। ठीक है, तो
उसके बाद में मैंने आपको बड़ी आंत की तकनीक की भाषा में कोलोन कहते हैं। इसके 4 प्रकार के कोलोन होते हैं, यही जो मैंने अभी आपको इस इमेज के माध्यम से दिखा के बताया। ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन, ऊपर जाने वाला हिस्सा। उसके बाद क्षैतिज की ओर जाने वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद नीचे की ओर जाने वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और आधा हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं सिगमेंट कोलोन। ठीक है, उसके बाद में सिगमेंट कोलोन के बाद में आता है आपका रेक्टम यानी कि मलाशय। ठीक है, तो ये हो गया आपके बड़ी आंत के हिस्से। अब आपने जो प्रोटीन का पाचन था उसको मैंने एक पास में लिखा है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए प्रोटीन का पाचन, जो अमाशय में जो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था। ठीक है, उसके बाद में अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम था, इसने पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ा था। उसके बाद में छोटी आंत में एरेप्सिन नामक एंजाइम था, इसने पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ा था। तो यहाँ पे आपका प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हुआ और यहाँ छोटी आंत में अमीनो एसिड के रूप में टूट गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे भोजन जो मुख में था वो बोलस कहलाया। ठीक है, उसके बाद जो अमाशय में था वो कायम कहलाया। उसके बाद में जो मलाशय जो उसके बाद में मलाशय के से मल के रूप में शरीर से बाहर निकला वो आपका काइल कहलाया। ठीक है, जो मुंह में था बोलस, अमाशय में जो था वो कायम और मलाशय में था वो काइल। ये बहुत बार पूछा गया है, अतः इसको अच्छे से विशेष प्रकार से याद रखिएगा। उसके बाद पाचन के चरण वो मैं आगे लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले पाचन का अंतःग्रहण होता है, फिर मतलब उसको ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन स्टार्ट होता है। पाचन हो जाने के बाद में अवशोषण होता है। अवशोषण हो जाने के बाद में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन, पोषण पदार्थ होते हैं उनको जो है रक्त के माध्यम से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित जब कर लिया जाता है तो उससे शरीर में क्या होता है, वही पोषक पदार्थ आपकी कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो सब पोषक पदार्थों का अवशोषण हो गया, उसके बाद में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो मल के रूप में शरीर से त्याग दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपकी पाचन के चरण, पाचन की पूरी प्रक्रिया। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसमें जो अग्नाशय होता है वो लेट नामक एंजाइम्स को छोड़ता है। छोटी आंत के जो ऊपर ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है वो हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से अग्नाशय से लेट नामक एंजाइम निकलता है। कोलेसिस्टोकाइनिन से पित्ताशय से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है पित्ताशय से पित्त को निकालता है। उसके बाद में जूजनम वाला हिस्सा भोजन को फैलाने का कार्य करता है। इलियम वाला हिस्सा पाचन और शोषण दोनों का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है और इसे पित्ताशय में स्टोर करता है और बिलरूबिन नामक पदार्थ को बनाकर भोजन में छोड़ता है, जिसकी वजह से मल का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पित्ताशय का कार्य मैंने अभी आगे आपको बता ही दिया। बड़ी आंत के जो हिस्से होते हैं उसको ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग कोलन, इधर क्षैतिज की ओर जा रहा है ट्रांसवर्स कोलन, नीचे की ओर आ रहा है डिसेंडिंग कोलन। और इसका जो आधा हिस्सा होता है उसको ये देखिए यहाँ से, ये जो आधा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिगमेंट कोलन, और जो ये वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मलाशय यानी रेक्टम। और जो उसके बाद में एनएस यानी गुदा के माध्यम से लैट्रिन के रास्ते से मल के रूप में शरीर से बाहर व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं वो मल बन के शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई आपकी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो आई होप मैंने जितना भी आप लोग को बताया है पाचन में पूरा आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।